चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को खनन विभाग की समीक्षा बैठक की सदारत की। बैठक में चीफ मिनिस्टर ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों और जिला स्तरीय नियंत्रण कक्षों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की खनिज अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लिथियम, लिग्नाइट और नीलम भंडारों के सतत अन्वेषण पर भी जोर दिया। सुबह ही ऑनरेबल सीएम साहब ने मीटिंग ली माइनिंग के ऊपर, क्योंकि माइनिंग की रोज वीडियो चढ़ती हैं जी, यहाँ इलीगल माइनिंग, ये इलीगल माइनिंग। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, जहां तक माइनिंग डिपार्टमेंट को आप बार बार बोलते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा, उन लोगों को भी बताऊंगा इसमें इलीगल माइनिंग कैसे है। माइनिंग डिपार्टमेंट का काम इतना है कि एक जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर है, जो मेरा डीएमओ है, उसने खाली गाड़ियां पुलिस ने पकड़नी है, उसने वो गाड़ियां देनी है, हवाले करनी है डीएमओ के, रहेंगी कस्टडी में पुलिस के, लेकिन डीएमओ को गाड़ियों के नंबर वगैरह उसने वो जुर्माना भरना होता है। माइनिंग डिपार्टमेंट का इतना काम है। जहां तक इस इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करना है, आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स बनी हुई है, जिसका चेयरमैन डीसी साहब है और जिसका मेंबर अपना एसएसपी हैं या एसपी हैं जो डिस्ट्रिक्ट के, वो हैं, और उसके साथ डीएमओ उनका मेंबर सेक्रेटरी है और कमेटी है। इसलिए इलीगल माइनिंग को अगर रोकना है तो वो माइनिंग मिनिस्टर ने नहीं रोकना, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं रोकना, वो रोकना है तो डीसीज एंड एसएसपीज ने रोकना। ये आपको वाजिया होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। ये माइनिंग डिपार्टमेंट। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जांगली स्थित युवा सशक्तिकरण केंद्र रोशन मुस्तकबिल का दौरा किया। ये केंद्र वज्र डिवीजन की ओर से मकामी प्रतिभाओं को शिक्षा, कौशल और आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए संचालित किया जाता है। इस केंद्र के 690 से ज्यादा सदस्य अपने और समाज के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इस केंद्र ने बहुत ही कम समय में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और यहाँ प्रशिक्षित युवाओं को देश भर में रोजगार मिल रहा है। इसने राजस्व सृजन करने वाले स्टार्टअप महिलाओं के डिजिटल समावेशन और राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा दिया है। और त्राल के एमएलए रफीक अहमद नाइक ने शुष्क मौसम में जल संकट से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग के साथ एक संयुक्त परियोजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए धनराशि जारी कर दी गई है और जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकरों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कंटिजेंसी प्लान क्या तुम सवाल सही अत मुतलिक कर मे युस ये सात यह वाक़ा गो मे तुल असम्बली मज सवाल बह समखोस अमकन जन PH आला हाकिम ऑफिसरान मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर्स तोन मे यह हॉकी मुतलिक पत दिस युस यह वन बह यी कि बह सठा मशकूर PH डिपार्टमेंट तमो दिस मे मुतबादिल वाटर वर्कस ना, मतलब सिविल सप्लाई दिख नौ गुजर सरन थोक तथ नाव यह वाटर सप्लाई स्कीम। और रियासी जिला अस्पताल में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सरकार से अपनी 3 महीने से लंबित सैलरी जल्द जारी करने की मांग की। कर्मचारियों ने काम बंद रखकर नारेबाजी की और कहा कि उन्हें 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है और अब चौथा महीना भी शुरू हो चुका है। रियासी जिला के NHM यूनियन के सदर ने बताया कि बजट अब जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया, जिससे वो घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बिजली बिल, दवाइयों और लोन की किस्तें तक नहीं चुका पा रहे हैं। हमारी जो सर्विसेज का उसको इग्नोर किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना इटूसी से कि इस इशू को काइंडली प्रायोरिटी पे लें और हमारी सैलरीज को जल्द रिलीज करें, क्योंकि हमारे काफ़ी त्यौहार बिना सैलरीज के गुजरे हैं। हमारे काफ़ी एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको खाने के लिए घर में आटा तक नहीं है। उन्होंने किसी आदमी से पैसे उठा के उधार लेके काम चला रहे हैं। ड्यूटीज़ पे डेली पहुंचना उनका मुश्किल हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी हमारी सैलरी रिलीज करें। कि हम बिना सैलरी से काम कर रहे हैं, ये 4th मंथ चल पड़ा है, तो ये भी खत्म होने को आया है। हमारे फंड्स 10 तारीख से रिलीज किए गए हैं, बट अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आए हैं। अब सुनने में तो ये आया है कुछ हमारा शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है पोर्टल में, बट हम लोग क्या जानते हैं। देखो, सेक्रेटरीट को ये होना चाहिए था, पहले हमारी सैलरी रिलीज करें, फिर उसके बाद पोर्टल वाला सिस्टम करते रहे। वो 1 महीने का टाइम मिलता है, सैलरी 4 महीने होने वाले हैं, रोकी गई है। काम हमारे से 24/7 लिया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों और उनके सहयोगी ढांचों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रियासी पुलिस ने पाकिस्तान स्थित एक आतंकी संगठन के सदस्य मोहम्मद शरीफ मिरासी की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस ने सिलधर माहौर में आतंकी मोहम्मद शरीफ मिरासी की 3 कनाल और 6 मरला जमीन को UAPA के तहत जब्त किया है। ये कार्रवाई पुलिस ने माहौल पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR को लेकर की है। शरीफ साल 2000 में आतंकवादी संगठनों में शामिल हुआ था और बाद में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार, गोला बारूद और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 2010 में पाकिस्तान चला गया था। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में वह हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ और बाद में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा में शामिल हो गया। सॉरी। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, तो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट दिया गया। आगा सैयद मोहसिन ने न्यूज़ 18 से खास बात। यातायात प्रवाह को सुचारू रूप से बहाल करने के मकसद से बुधवार को NH 44 के एक हिस्से को अवरुद्ध करने वाले विशाल पत्थरों को हटाने के लिए नियंत्रित विस्फोटक किया गया। ये विस्फोट इस तरह से था कि ये काफी नियंत्रित था, कंट्रोल था। ये अवरोध हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद उधमपुर क्षेत्र में शारदा माता मंदिर के पास एक पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थरों की वजह से हुआ था, जिससे यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स दोनों को बड़ी समस्या हो रही थी। था खाली सिंगल वे चलता था, उसमें जो पैसेंजर्स और ड्राइवर थे वो ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो नहीं करते थे, तो हाईवे बंद कभी नहीं रहा। खाली 2-3 दिन स्टार्टिंग में बंद रहा जब काफ़ी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ था। क्लियरिंग का वर्क चल रहा था, ये जिखानी से लेके सादा माता टेम्पल के स्ट्रेच तक चल रहा था और रोड सारा क्लियर हो गया है। तो अब जो डेब्रिस है उसको हटा रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं नेशनल हाईवे की, और 5-7 मिनट में रोड थ्रू हो जाएगा। काफ़ी बिग बोल्डर्स है जो मशीनों से हटते नहीं थे, इसलिए उनको ब्लास्ट करके छोटे पार्ट किए गए, अब उनको मशीनों से हटाया जा रहा है। और पुंछ नगर के किला बाजार में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते फल एवं सब्जी की 2 दुकानों से फल और नकदी उड़ा ली। चोरी की वारदात एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके साथ पीड़ित दुकानदारों आसिफ खान और कुलभूषण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों का इल्जाम है कि तहसीलदार कार्यालय के सामने स्थित हमारी दुकानों पर 2-3 महीने पहले भी चोरी हुई थी, लेकिन उसका अभी तक कोई हल नहीं निकाला और फिर से चोरी हो गई। इनको बंद थी, तो आज मैं सुबह आया दुकान पे तो मुझे लड़के ने कॉल की कि आपकी दुकानें चोरी हुई है। मैं घर पे था, तो मैंने बोला कि रुको 2 मिनट में फुटेज निकालता हूँ। मैंने फुटेज निकाला, फुटेज में साफ साफ लड़का आ रहा है, ये देखो यहाँ से पूरी दुकान चोरी करके मेरा ले गया। एक नॉर्मल 1-1.5 महीने पहले भी चोरी हुई, हमने एप्लीकेशन दी हुई है, हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। ये देखो तहसील के पास अगर ऐसी चोरी हो रही है तो फिर हम क्या करें? साथ में पुलिस पोस्ट है, सीसी कैमरे में उसकी शक्ल जो है पूरी सामने आ रही है। वो लड़का भी हमें तो पहचान नहीं है उसकी, कौन है कौन नहीं, लेकिन बड़े कैमरे में होगा या बड़ी स्क्रीन में चलेगा, वो लड़का बिल्कुल साफ पहचाना जाएगा। अंदर से उसने पता नहीं गले में पैसे निकाले या अंदर से सामान, तो सामने वो सामान निकाल रहा है, चुरा रहा है, अंदर से सामने सामान चुरा रहा है। और उसके बाद जो पता नहीं अंदर उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद का कोई वो नहीं है। इससे पहले चोरी हुई है? इसके पहले भी 3-4 महीने पहले चोरी हुई थी। हमने एप्लीकेशन लगाई थी, वो मीडिया वाले आए थे, आप सब भी आए थे, ऊपर निशू भी आए थे, उनके सामने भी हम
थाने में गए, रिपोर्ट लगाई। वो तो उस दिन तो सारी की जो है 5-6 ये सभी चुरा के लेके गया था। गले मेरे लॉकर लगे हुए थे अंदर। और गांधरबल में जिला पुलिस ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत की नौकरशाही के निर्माण में पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका और देश की आर्थिक दृष्टि पर उसके स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। बलिदान और साहस की गाथा के बैनर तले आयोजित इस संगोष्ठी का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में पटेल के योगदान पर विचार करके युवाओं और सिविल सेवकों को शिक्षित और प्रेरित करना था। प्रतिभागियों में पुलिसकर्मी, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, छात्र और विद्वान शामिल रहे। कंगन के साथ इश्तराक में डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था आज, जिसमें बताया गया कि साहिब पटेल साहब का मुल्क को बनाने के लिए उनका कितना कंट्रीब्यूशन था। तो एक अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत सारे स्पीकर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन पर लोगों को अवेयर किया, उनको बताया। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस कैंप्स किए जाए। इससे एक तो लोगों को जानकारी हासिल होती है और दूसरे वो अफराद जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, तो उनकी कुर्बानियों को भी लोगों के सामने रखा जाता है। तो मैं का बहुत शुक्रगुजार। आज हमारे कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है बर्थ एनिवर्सरी के रिलेटेड जो है प्रोग्राम मुनक़द किया गया। उन्होंने हमारी जो है इकॉनमी के लिए क्या किया था, जिस तरह से यहाँ पे एसएसपी गांधरबल भी आए थे, उन्होंने भी बोला, और प्रिंसिपल साहिब और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा इनकरेज हुए, स्पेशली जो है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उन्होंने ख़ास तौर पर इंडिया की जो है ब्यूरोक्रेसी यानी इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाई। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज वो सब उन्होंने अरेंजमेंट की थी, जो अभी भी चल रही है मेरे वो, और उससे जो है कंट्री दिन ब दिन जो है डेवलपमेंट की तरफ ही जा रही। और आपको बता दें कि पुलवामा जिले के अरिहाल इलाके में 15 साल बाद मनरेगा योजना के तहत सड़क की तामीर हुई है। अरिहाल पुलवामा में बागों और रिहायशी इलाकों तक सड़क न होने से किसानों और स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने ये मामला विधायक पुलवामा के संज्ञान में लाया, जिसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने सड़क का निर्माण शुरू कराया और सड़क का निर्माण नरेगा योजना के तहत किया गया, जिससे मकामी लोगों को 15 साल बाद राहत मिली है। कंपनसेशन फॉर द लैंड उन्होंने हमें ज़मीन दे दी और हम ये रोड बनाने में कामयाब हो गए। इस रोड से ये वाला जो रास्ता जा रहा है द्रास वगैरह से, यहाँ से जाके हम फिर सीधे आप हायर सेकेंडरी पे भी जा सकते हैं। मतलब जो आप बच्चे यहाँ से आएंगे ना हायर सेकेंडरी के लिए, उनको वो वाला रास्ता अब नहीं, उससे नहीं जाना पड़ता है। एटलीस्ट आधा किलोमीटर उनका बच जाता है और यहाँ से भी आ सकते हैं। और यह मोटरेबल बन गया, भले ऑल वेदर नहीं है। 15 साल के बाद इस रोड का मसला हम हल हो गया, क्योंकि ये तो 2 फुट ऑनली थे। ये तकरीबन हमारे माँ बहनों बुज़ुर्गों को हज़ार फुट 1500 फुट पेटी कंधे पे उठाना पड़ता था और दूर जाना पड़ता था। हम खेतों में नहीं जा सकते थे, हमारा तो चलना फिरना बहुत मुश्किल था। हम इस वक्त BDO साहब और MLA साहब और राजा हिलाल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस काम को करके दिखाया। 15 बरस के बाद लोगों के जो मुश्किलात है उसका इजाला यहाँ पर देखने को मिला। वो भी अगर देखा जाए, जो मरकजी हुकूमत ने जो स्कीम निकाली है MJ नरेगा, उसके तहत यहाँ पर आज रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बहाल हुई है। आज तक इन्हें रोड की फैसिलिटी, जो मेयो बागात है या फिर रिहायशी इलाके हैं, इनमें जो रोड की फैसिलिटी नहीं थी, तो आज मनरेगा के तहत इन्हें यहाँ पर ये सहूलियात मिली है और 15 साल के बाद आज लोगों ने यहाँ पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बिलाल खान, न्यूज़ 18, अरिहाल, पुलवामा।